कलाम खुदा में से जो आज हम सीखेंगे, ये जो शराब को हम देख रहे हैं, इसके हम दो पहलुओं को जो है वो जांच रहे हैं कि शराब का लफ्ज जो कलाम खुदा के अंदर आया है, जो इंग्लिश के वर्ड वाइन से ट्रांसलेट हुआ है, और वाइन इंग्लिश का जो लफ्ज है लातीनी ज़बान का लफ्ज विनम से जो है निकाला गया है, और लातीनी ज़बान का लफ्ज विनम जो है वो यूनानी ज़बान के लफ्ज ओइनस से निकाला गया है, और यूनानी ज़बान का लफ्ज ओइनस जो है उसकी जो जड़ है जहां से वो लिया गया है वो इब्रानी ज़बान का लफ्ज याइन है। हम दो पहलुओं को देख रहे हैं। एक पहलू ये देख रहे हैं कि क्या जो शराब है, क्या कलाम खुदा के अंदर ये खमीर शुदा है, नशावर मशरूब है, या ये गैर खमीर शुदा और गैर नशावर मशरूब भी, उसको भी शराब कहकर पुकारा गया है। इसके अंदर हमने वाइन को जो है इंग्लिश लफ्ज को जो है तफसील से देखा। उसके बाद हमने जो है जो लातीनी ज़बान का लफ्ज विनम है उसको जो है उसकी तहकीक की। पिछली दफा हमने जो उनसे यूनानी ज़बान के लफ्ज ओइनस को जो उनसे देखा था, और आज हम जो उनसे जो देखेंगे वो इब्रानी ज़बान का लफ्ज याइन है। अमूमी तौर पे याइन जो उनसे वो लिया जाता है, जैसे याइन जो है ये एक ऐसा लफ्ज है इब्रानी ज़बान का जिसके माने महज जो है खमीर शुदा, फर्मेंटेड, नशावर, इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक है, मशरूब है। हम आज जो उनसा जो याइन को देखेंगे, इससे पहले कि हम देखें कि याइन का लफ्ज जो है वो इब्रानी ज़बान के अंदर जब इस्तेमाल हुआ है उसका कलाम खुदा में किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, हम उसको जानने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो लफ्ज इब्रानी ज़बान का याइन है, क्या ये दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ है। क्या ये बहुत ज़रूरी है ये देखना कि क्या ये अनफर्मेंटेड, अनइंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। इसके लिए हमें जो से जानना पड़ेगा, पहले उसकी हम दुनियावी रुख को जो है देखेंगे। इससे पहले कि हम कलाम खुदा के अंदर याइन को देखें, हम ये देखेंगे कि जो याइन लफ्ज है इब्रानी ज़बान का, क्या ये अंगूर के शीरे के लिए भी इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि इससे पहले कि हम कलाम खुदा के अंदर जाकर जो इब्रानी ज़बान का लफ्ज है याइन और यूनानी ज़बान का लफ्ज है ओइनस, इसकी तहकीक करें कि किस तरीके से इन्हें इस्तेमाल किया गया है, बहुत ज़रूरी है कि पहले ये जान लिया जाए कि बनी इस्राइल की किताबों के अंदर, उनकी रस्म रिवाज के अंदर कदीम तौर पर ये लफ्ज किस तरीके से लिए जाते थे। अगर हम उस तहकीक को जान सकें कि किस तरीके से ये यूनानी ज़बान का लफ्ज ओइनस और इब्रानी ज़बान का लफ्ज याइन जो है बनी इस्राइल के अंदर राइज था, तो हमारे लिए कलाम खुदा के अंदर इन दोनों लफ्जों को जानना आसान हो जाएगा। हम इसके लिए जो है ज्यूइश इंसाइक्लोपीडिया के अंदर जब आप जाते हैं इस इब्रानी ज़बान के लफ्ज याइन को देखने के लिए, तो ज्यूइश इंसाइक्लोपीडिया के अंदर हमें जौन सा याइन जौन सा लफ्ज है वो नजर आता है। मैं जो पढ़ूंगा वो ज्यूइश इंसाइक्लोपीडिया 1960 का एडिशन जौन सा द ज्यूइश इंसाइक्लोपीडिया 1960, इसमें इसका वॉल्यूम 12 है और उसका पेज 533 है। द ज्यूइश इंसाइक्लोपीडिया, इसमें हम वाइन के लफ्ज को देख रहे हैं कि इस इंसाइक्लोपीडिया में किस तरीके से वाइन को बयान किया गया है। वॉल्यूम 12 और पेज 533। इंग्लिश ट्रांसलेशन में पहले पढ़ देता हूं। वहां पे लिखा है फ्रेश वाइन बिफोर फर्मेंटिंग वाज कॉल्ड याइन मिगात। फ्रेश वाइन बिफोर फर्मेंटिंग यानी ऐसा ताजा रस, ऐसी ताजा शराब जो भी खमीर ज्यादा नहीं हुई, उसको जो है पुकारा जाता था याइन मिगात के नाम से। यानी याइन जो उनसे है आज के दौर में
याइन को लिया ये जाता है कि जैसे याइन महज फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक है, जबकि ज्यूश इंसाइक्लोपीडिया बताता है कि नहीं, याइन जो सी है मुख्तलिफ किस्मों की है। याइन जो फ्रेश वाइन है, ताज़ा शराब है, वो बगैर खमीर के है, अनफर्मेंटेड है, और इसको याइन मिकात कह के पुकारा जाता है। ये जहां से लिया गया मैं उसमें भी जाऊंगा। ये सैंड्रिन तालमुदिक, तालमुदिक ये वो किताब है जिसके अंदर रेबाइस ने जो है, जो यहूदियों के रबी हैं, उन्होंने तफसीरें जो सी हैं बयान की गई हैं। तो सैंड्रिन 70A के अंदर जो से इसे वाइन ऑफ द वैट कह के पुकारा गया है, याइन मिकात को। उसके बाद ऑर्डनरी वाइन जो सी है, जो आम तौर पे जो लफ्ज शराब जो इस्तेमाल होता था, वो जो उस दौर के अंदर होती थी, जो ताज़ा मैक के बाद, और हम देखेंगे ताज़ा मैक कितनी देर के बाद ऑर्डनरी वाइन के अंदर चेंज हो जाएगी। अगर पिछले साल 1 साल हो गया है उस अंगूर के शीरे को निकाले हुए, तो उसको याइन या शान कह के पुकारा जाता था। याइन या शान, याइन या शान पुरानी शराब भी उसको अंग्रेजी में तर्जमा ओल्ड वाइन किया गया। इसी तरह अगर वो 1 साल से ज्यादा हो गई है, तीसरे साल के अंदर चली गई है, तो उसको याइन में शान या यक्षान नुशान कहकर पुकारा जाता था। यानी आपने देखा है कि 3 से 4 किस्म के याइन है। जो ताज़ा ताज़ा अंगूर का रस निकला है उसको याइन मिकाट कह के पुकारा गया, अनफर्मेंटेड है, बगैर खमीर ज़दा है, बगैर खमीर के है, बगैर नशावर है। लेकिन 1 साल पुरानी को जो उनसे है वो याइन या शन कह के पुकारा जा रहा है, और जो उनसे जो तीसरे साल में जब अगर वो चली जाएगी तो याइन म्यूशान और यशान निशान कहकर पुकारा गया। ये मैंने जो इक़्तिबास आपके सामने रखा है, ये द ज्यूश इंसाइक्लोपीडिया 1906 का है, सॉरी 1960 का आता पहले, 1906 एडिशन है, और ये वॉल्यूम 12 पेज 533 है। इसी तरीके से हम इसी याइन को जो आज की जो है, जो इंसाइक्लोपीडिया जुडिशिया है, इंसाइक्लोपीडिया जुडिशिया 1971 एडिशन, इंसाइक्लोपीडिया जुडिशिया 1971 एडिशन, इसमें हम वाइन के लफ्ज को जब देखते हैं, और इसका वॉल्यूम 16वां और पेज 538वां, इंसाइक्लोपीडिया जुडिशिया 1971 एडिशन, वर्ड वाइन, इसके वॉल्यूम 16 के अंदर पेज 538 में जा रहे हैं। वहां पे भी याइन जोन्स है उसको मुख्तलिफ तरीके से पुकारा गया। लिखा हुआ है, द न्यूली प्रेस्ड वाइन प्रायर टू फर्मेंटेशन was known as याइन मिकात, यानी कि जो नया नया रस निकाला गया खमीर ज़दा होने से पहले उसको याइन मिकात कह के पुकारा जाता था। और ये जो लिया गया वो सैंड्रिन 70A से लिया गया। उसके बाद वो कहते हैं जो पुरानी शराब है उसे याइन यशान कह के पुकारा जाता था, जो कि पिछले साल की यानी 1 साल पुरानी होती थी, जिसका हमने पहले भी देखा इंसाइक्लोपीडिया ज्यूश इंसाइक्लोपीडिया के अंदर। उसके बाद वो कहता है एंड दैट फॉर्मर अर्लियर विंटेजेस यशान नुशान, जो तीसरे साल की, जिसे बहुत ज्यादा पुरानी शराब कहा जा रहा है, यानी तीसरा साल हो चुका है या उससे ज्यादा हो गया है, उसे यशान नुशान कह के पुकारा जाता था। और ये मैंने इंसाइक्लोपीडिया जुडिशिया वॉल्यूम एडिशन है 1971, वॉल्यूम है उसका 16वां और पेज है 538वां, उसमें से ये आपको बताया है। अब ये जहां से ये जो इंसाइक्लोपीडिया के अंदर ये आई हैं लफ्ज याइन के मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की शराब, कहा उन्हें याइन ही जा रहा है, बगैर खमीर ज़दा भी है और खमीर ज़दा भी है, बगैर नशावर और नशावर भी है। ये ली गई है सैंड्रिन 70A से, जैसे मैंने आपको बताया था, और ये तालमुदिक जो सी हैं ये टीचिंग्स हैं जहाँ से ली गई है। वहां भी लिखा हुआ है सैंड्रिन 70A, इसके अंदर मैं जाऊंगा थोड़ी देर में, लिखा है न्यूली प्रेस्ड वाइन प्रायर टू फर्मेंटेशन वाज नोन एज याइन मिकात,
यानी कि जो सैंड्रिन 70A का हवाला दिया, वहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है कि ये ताज़ा वो रस है जो कि खमीर ज़दा होने से पहले है और इसे जान मिगाट कह के पुकारा गया। अब ये ताज़ा रस जोन्स है, इसके मुतालिक जिसको न्यू वाइन कह के पुकारा जाता था, उनके एक रबी हैं, रबी हनीना, रबी हनीना बी कहाना, रबी हनीना बी कहाना, इनसे सवाल किया जाता है। और ये मैं सैंड्रिन 70A से पढ़ रहा हूँ। पहले मुख्तसर पढ़ूंगा और उसके बाद फिर इसकी जो है थोड़ी सी मजीद तफसील में जाऊंगा। हालांकि इसकी तफसील जो सी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सैंड्रिन 70A के अंदर जाएं तो वहाँ पे आपको जो सा इसका नज़र आएगा। रबी से जब ये सवाल किया जाता है, रबी हनीना, हनीना, इसको हनीनिया भी कहा जाता है, यानी इन्हें वैसे अमूमी तौर पे रबी हनीना बी कहाना, या इन्हें हनीना की जगह कहीं किसी और जगह पे भी, कई जगहों पे भी हनीना की जगह रबी हननिया लिखा हुआ है लफ्ज। उनसे सवाल किया गया, ये मैं सैंड्रिन 70A की मुख्तसर तरीक पढ़ रहा हूँ। उनसे सवाल किया गया, कहा गया कि हाउ लॉन्ग इज इट कॉल्ड न्यू वाइन, कब तक इसे नई मैं कह के पुकारा जाएगा, नई शराब कह के पुकारा जाएगा। उनका जवाब है एज लॉन्ग एज इट इज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ फर्मेंटेशन, उस वक्त तक जब तक कि वो खमीर ज़दा होने की पहली स्टेज के ऊपर है, पहली मंजिल के ऊपर। सवाल किया गया हाउ लॉन्ग इज दिस फर्स्ट स्टेज, ये पहली मंजिल कब तक है। जवाब है उनका 3 दिन, यानी अंगूर का जब ताज़ा रस आप निकालें तो तीसरे दिन तक उसको खमीर जौन से वो नहीं आता, और इस वजह से जो है उसे नई शराब कह के पुकारा गया। और ऐसी शराब को जौन से याइन मिगाट कहकर पुकारा गया। हम जो उनसे ये बताते हैं कि ये किस पराये में उनसे ये सवाल किया गया था। सैंड्रिन 70A के अंदर जब आप जाएं तो वहां पे वो ये कहते हैं ऑन द ईव ऑफ द 9th ऑफ इव, इव का महीना जो से इव भी कहते हैं, इव प्रोनाउंसिएट इव होता है, ये इव का महीना निस्यान का महीना भी है। तो कहते हैं ऑन द ईव ऑफ द 9th ऑफ इव, ऑन द ईव ऑफ द 9th ऑफ द इव, ये वो वाला महीना है, तो सॉरी निस्यान का महीना नहीं है, इव का महीना जो है ये वो कहते हैं कि ये उसकी 9वीं तारीख को आपने दो चीजें नहीं करनी। क्या नहीं करनी? आपने गोश्त नहीं खाना और आपने शराब नहीं पीनी। आपने गोश्त नहीं खाना और शराब नहीं पीनी। अब 9 इव को क्या मसला हुआ था? 9 इव जो उनसे ये वो शाम है, ये वो दिन है जब पहली दफा हैकल बर्बाद की गई, और इसी तरीके से दूसरी मरतबा भी 9 और 10 इव ही को, पहली दफा भी 9 और 10 इव और दूसरी दफा भी 9 और 10 इव को हैकल की बर्बादी हुई। तो इसलिए रबी ने कहा कि गोश्त और शराब को आपने नहीं पीना। अब किस किस्म का गोश्त और किस किस्म की शराब, वो क्या बताते हैं? कहते हैं जो रबी हैं वो ये बयान करते हैं but he may eat pickled meat and drink new wine, शराब नहीं पीनी लेकिन वो नई शराब पी सकता है। और नई शराब आपने जो उनसे अभी देखा कि नई शराब को याइन मिगाट कह के पुकारा गया है। और ये नई शराब की मुद्दत क्या है? मुद्दत है उसकी पहले 3 दिन जब उसको खमीर नहीं आया, यानी ताज़ा ताज़ा अंगूर का रस। कहते हैं जो रबी हैं वो ये बताते हैं, ये मैं उसी सैंड्रिन 70A से जो है निकाल रहा हूँ। कहते हैं कि वो गोश्त नहीं खाएगा लेकिन पिकल्ड मीट खा सकता है। अब पिकल्ड मीट क्या चीज़ है इसको भी हम देखते हैं अभी। और नहीं मैं पी सकता है। गो के हमारा मीट के साथ, पिकल्ड मीट के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये उस पर आए के अंदर है हम देख रहे हैं।
कहता है कि ये पिकल्ड मीट जो है, नो व्हाट लेंथ ऑफ टाइम मस्ट elapse बिफोर इट इज रिगार्डेड एज पिकल्ड मीट। कौन सा वक्त होगा जब इसको पिकल मीट कह के पुकारा जाएगा, क्योंकि वही जो सा गोश्त खाना है। तो वो जो उनसे ताजा गोश्त की जगह पिकल मीट आपने खाना है 9 या 10 इफ को। जो रबी नीना बी खाना जो कहाना जो है वो ये कहते हैं एज लॉन्ग एज द फ्लैश ऑफ द पीस ऑफरिंग में बी ईटन, कि जब तक आप उस ऑफरिंग को जो के कुर्बानी की गई है उसका गोश्त जो है आप खा सकते हो। ताजा नहीं खाना, उसे पड़ा रहने देना है उस वक्त तक जब तक कि वो खराब नहीं हो गया। अब वो कौन सा दिन है वो बताते हैं, कहते हैं 2 days विच इंक्लूड्स दैट ऑफ स्लॉटर। जिस दिन आपने कुर्बान किया है उस दिन नहीं, वो तो ताजा गोश्त हो गया, उस दिन नहीं आपने खाना। अगला दिन जो उनसे है, जो दूसरा दिन बनेगा, आप उसके अंदर वो जो उनसे है उसको चाहे नमक लगा के आपने रखा हो, आपने जो उनसे है उसको दूसरे या तीसरे दिन तक जो है आपने खाना है, यानी पहले दिन नहीं, दूसरा या तीसरा। उसकी वजह ये थी क्योंकि हैकल की बर्बादी जो हुई है, ये जो गोश्त है, ये आज के दौर में भी जब आपने कोई दावत वगैरह करनी हो, खुशी का त्यौहार हो, तो आप उसमें गोश्त वगैरह जो उनसे बनाते हैं, तो यही चीज़ जो उनसे उस पर भी रस्म में मौजूद थी। हम जा रहे हैं, कहा यह गया था कि गोश्त नहीं खाना और इसके साथ नहीं मैं नहीं पीनी। अब यही सवाल जो हमने अभी 78 के अंदर 78 में देखा था, उनसे पूछा गया कि भी नई शराब जो आपने कहा है कि उसको नई शराब से क्या मुराद है। उन्होंने कहा कि ऐसी शराब जो फर्मेंटेशन के पहले अभी स्टेज के ऊपर है। उनसे पूछा गया कि फर्मेंटेशन की जो पहली स्टेज है वो कौन सी है, कब तक होगी। उनका जवाब था 3 दिन। कब तक? 3 दिन। अब इसके अंदर जो उनसे है, जब ये कहा गया कि ये क्यों ऐसा ये लॉ बनाया गया, तो लॉ का ये ममानत जो उनसी थी कि ताज़ा गोश्त नहीं खाना और जो उनसी है शराब नहीं पीनी, क्योंकि हैकल की बर्बादी हुई है 9 और 10 इफ को। यहाँ पे जो 9 इफ और 9 और 10 इफ के में ये चीज़ ममानत की गई है, जिसमें शराब जो उनसी लफ्ज़ आई है और उसकी जगह कहा गया कि ताज़ा मैं, तो ताज़ा मैं को जो उनसे जो हम सीख रहे हैं, ताज़ा मैं का मतलब ये होता था कि ऐसा रस अंगूर का जिसे ताज़ा ताज़ा निकाला गया हो, 3 दिन से ज़्यादा पुराना ना हुआ हो, और वो जो रस है वो अभी खमीर ज़दा होने से महफूज हो। ये आप जो उनसे देखते हैं कहाँ पे, सैंड्रिन 70A में। तो कलाम में खुदा जो उनसे हमें उसके मुताबिक को सीखना है। हम या इन हिब्रू लफ्ज़ का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इसलिए ये सीखना ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें सेकुलर माने इसके जो है दुनियावी तौर पर इसकी समझ आ जाएगी किस तरीके से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था यहूदियों के अंदर। इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ वो उसे किस तरीके से लेते थे, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी जब हम जो है कलाम खुदा के अंदर यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ओनस को देखेंगे और इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ याइन को देखेंगे। अब सेरेमनीज में जो सा जो ये शराब इस्तेमाल होती थी मजहबी त्यौहारों के अंदर, इसकी भी हम जो है वो जाएंगे, तफसील में जाएंगे। आज हम मुख्तसर सा इसका देख रहे हैं। इसके अंदर जो उनसे एक रबी हैं, ये तालमुद के प्रोफेसर थे और इन्होंने जो उनसे अमेरिका में इनकी जो उनसे सिनेगॉग जो थियोलॉजी थी, ये वहाँ पे जो है ये पढ़ाते थे। इनका नाम है लुइस
गिन्सबर्ग, लुइस गिन्सबर्ग, इन्होंने एक मकाला लिखा 1923 के अंदर। उस मकाले का नाम था अ रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन वेदर अनफर्मेंटेड वाइन मे बी यूज्ड इन जूइश सेरेमनीज। उन्होंने एक मकाला लिखा, उस मकाले के अंदर उनका जो मकाले का नाम था कि क्या यहूदी तकरीबात, मजहबी तकरीबात के अंदर अनफर्मेंटेड वाइन इस्तेमाल की जा सकती है। ये एक ज़गीन जौन सी है किताब है, काफ़ी बड़ी किताब है ये। आप नहीं सॉरी, ये जो मुकाला है ये कोई 1 सफ़ा 2 सफ़ा 10 सफ़े का नहीं, ये एक काफ़ी डिटेल्ड जौन सा मुकाला, हालांकि मुकाला है किताब नहीं है। इसको जब आप पढ़ते हैं तो इसमें उन्होंने तालमूद से जो है, क्योंकि वो तालमूद के प्रोफेसर थे, बहुत सारी जौन सी हैं वो कोटेशन जौन सी हम ली हुई हैं, बहुत सारी उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। मैंने सारी का सारा मकाला जौन सा वक्त की कमी से अभी तक नहीं पढ़ा, ये मैं इसको जब हम जैसे जैसे सीखते जाएंगे उसमें हम इसको देखेंगे। उन्होंने चंद जौन से हैं इक़्तिबास जो है वो मैं इसमें से आपके सामने रखूंगा कि जो उनका मकाला था कि क्या यहूदी मजहबी त्योहारों के अंदर बगैर खमीर शुदा अनफर्मेंटेड वाइन इस्तेमाल की जा सकती है। उन्होंने दो हवाले मैं जो उनसे आपके लिए रखूंगा। एक हवाला उन्होंने दिया है वो जो तालमूद इससे, एक हवाले में वो अपने इस मुकाले में लिखते हैं, वो है द ट्रीटीज बाबा बत्रा 97A। हवाला है द ट्रीटीज बाबा बत्रा, इसे बत्रा भी कहा जाता है, बैट्रा भी कहा जाता है, 97A। वहां पे रबी हिया वो जो उनसे ये सवाल को डिस्कस कर रहे हैं, वो कहते हैं वेदर फ्रेशली प्रेस्ड वाइन कुड बी यूज्ड फॉर द किदोश, द सेरेमनी टू वेलकम रिलीजियस फेस्टिवल सच एज सबत। यानी सबत शुरू होने से पहले या कोई और यहूदी सेरेमनी जो रिलीजियस सेरेमनी है उससे पहले क्या हम जो ये खुशी मना रहे हैं, क्या उसके अंदर हम जो है ब्लेसिंग करने के लिए, किदोश ब्लेसिंग करने के लिए, सेंटिफाई करने के लिए, क्या हम फ्रेशली प्रेस्ड वाइन जो उनसे जो ताज़ा ताज़ा रस निकाला गया उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रबी है आया इस सवाल का जो उनसे वो जवाब दे रहे हैं। वो कहते हैं सिंस द वाइन याइन फ्रॉम द प्रेस इज एक्सेप्टेबल फॉर लाइबेशन बहदियाबाद, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज है, इट इज एक्सेप्टेबल फॉर किदोश लिखैथी खिला। ये हम इसकी तफसील बाद में जाएंगे, आज नहीं, हम सीखेंगे कि ये कौन से दो लफ्ज हैं। वो कहते हैं कि अगर जब आप कोई ऐसी रस्म अदा करने लगे हैं जिसमें कुर्बानियां होती थी, उसके अंदर जो जो ये जो ताज़ा शराब है, ताज़ा मैं, ताज़ा अंगूरों का रस है, इसको जो उनसे जब आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर ब्लेसिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे वो वाज़े तौर पे दो चीजें बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो ताज़ा मैं, जो अंगूर का शीरा है, ताज़ा रस है जिसे न्यू वाइन कह के पुकारा गया है, याइन मिकात कह के जो उनसे इब्रानी में पुकारा जाता है, जो कि अभी फर्मेंटेशन की फर्स्ट स्टेज पे है, जो कि 3 दिन जो उनसी है अभी रस को निकाले हुए हैं, वो खमीर अभी उसने नहीं पकड़ा। दो चीजें इसके अंदर वो जो उनसे उन्होंने बयान की है कि ताज़ा अंगूर के शीरे को याइन कह के, शराब कह के पुकारा जाता है। इससे हमें दो बातें पता चलती है कि याइन जो उनसे है वो महज खमीर शुदा मशरूब नहीं है। याइन इज नॉट जस्ट फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक। दूसरी जो चीज हमें यहां पे ये पता चली है कि जो अनफर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड जो जूस है, बगैर खमीर शुदा, बगैर नशावर जो मशरूब है,
वो मजहबी त्योहारों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा पैसेज जो से जो हम इसमें देखेंगे, ये हम ले रहे हैं हालाकोट गिदोलोत। हालाकोट गिदोलोत, यहां पे वो बयान कर रहे हैं लुइस गिन्सबर्ग इसी सवाल का कि क्या गैर खमीर शुदा जो है, जो रस है, अनफर्मेंटेड जूस है, क्या वो मजहबी त्योहारों के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। One may press out a cluster of grapes and pronounce the kiddush over the juice. Since the juice of the grape is considered wine in connection with the laws of Nazarite. वो कहते हैं कि कोई शख्स अंगूर का जो रस निकाले, जो अभी उस क्लस्टर के अंदर मौजूद है, जो गुच्छे के अंदर मौजूद है, जब उसका रस निकाले तो उससे जो उनसे क्या कर सकता है, उस रस से, उस ताज़ा रस से, न्यू वाइन से या इन मिकात से जो उनसे उसको बरकत दी जा सकती है, उस रस्म को जो मजहबी त्यौहार के लिए अदा की जाए। कहता है since the juice of the grape is considered wine in connection with the laws of Nazarite, कि क्योंकि ये जो जूस है, जो अंगूर का रस है, ये जो है, जो लो नाजरियों के जो कानून थे उनसे मुताबिकत रखते हैं। नाजरियों के कानून, नाजरी वो होते हैं जो कि नजर मांगते हैं, मन्नतें जो उनसे हैं जो मानते थे कि मैंने अपने आप को खुदा के लिए वक्फ किया है, मैं ये खुदा के लिए मन्नत मान रहा हूं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जो नजीर थे, जो मन्नत मानते थे, क्या वहां पे अंगूर के शीरे को शराब से मुताबिकत दी गई है। क्योंकि यहाँ पे गिन्सबर्ग जो उनसे हैं वो ये बयान कर रहे हैं कि ये सिंस द जूस ऑफ द ग्रेप इज कंसिडर्ड वाइन, क्योंकि जो ग्रेप जूस है उसे शराब कह के पुकारा जाता है, इन कनेक्शन विद द लॉज ऑफ द नाजराइट, इस वजह से क्योंकि वो नाजरी कानून जो उनसे मुताबिक रखते हैं। ये जो गिन्सबर्ग ने ये बयान किया है, ये बज़ाहिर जो है अगर आप देखें तो बज़ाहिर ये नाजरी जो लॉ है, ये है गिनती की किताब छठे बाब की पहली 4 आयत में। वहां पे किसी भी तौर पर जौन से जो अंगूर का शीरा है उसे गिनती की किताब छठे बाब की पहली 4 आयत में शराब से मुताबिकत नहीं दी गई। तो फिर गिन्सबर्ग ने ये क्यों जो उनसे नाजरी कानून का हवाला दिया, उसकी वजह जो उनसे ये है कि यहूदी रबियों ने ये महसूस किया कि ये जो ताज़ा रस है अंगूर का, ये शराब है, इसे याइन मिकात कह के पुकारा गया, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में नहीं आया, अभी वो खमीरज़दा नहीं हुआ, लेकिन शराब की मानिंद हो गया, शराब की तरह नजर आ रहा है लेकिन शराब नहीं है। ये वो रीजन है जो कि जो लुइस गिन्सबर्ग है, जो कि तालमुद का उस्ताद है, वो इसे इस तरीके से बयान कर रहा है। हम गिनती की किताब छठे बाब की पहली 4 आयत को जाएंगे। गिनती की किताब छठा बाब और पहली 4 आयत को जब आप देखें तो आप नाजरी का कानून जो उनसे उसके अंदर जाते हैं। लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मोशे से कहा कि बनी इस्राएल से कहें कि जब कोई मर्द या औरत नजीर की मन्नत यानी अपने आप को यहोवा के लिए अलग रखने की खास मन्नत माने तो वो मैं और शराब से परहेज करे और मैं या शराब का सिरका ना पिए, और मैं और शराब का सिरका ना पिए, ना अंगूर का रस पिए और ना ताज़ा या खुश्क अंगूर खाएं। तो यहां पे आपको
हवाले में वाज़े तौर पे जो है ये नजर आ रहा है कि किस चीज से मना किया गया? मना किया गया शराब से और मैं से। कौन सी स्टेज के ऊपर है? जब वो खमीर ज़दा होती है। लेकिन इसके साथ यहां उसे जो है वो एक्सप्रेशनली मना किया गया। इसके साथ ये भी कहा गया कि अंगूर का शीरा भी ना पिए। क्यों है? रीजन क्या है अंगूर के शीरे की? अंगूर के शीरे की रीजन ये है कि अंगूर का शीरा आपको ब्लेसिंग के लिए इस्तेमाल होता था। वो उसने अपने आप को इस दुनिया से अलहदा किया जो नजीर है, और उस अलहदगी की वजह से अब वो खुदा के साथ जुड़ा है और खुदा के लिए जो उनसे अपने आप को उसने पेश किया, ना कि अपने आप को उस लज्जत के लिए, उस ब्लेसिंग के लिए जो उनसे अभी अपने आप को रखा हुआ है। इसी वजह से जो उनसे जो लुईस गिन्सबर्ग है वो ये कहता है कि जो रबी हैं वो इन्होंने गो के उसका डायरेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा ताल्लुक कि किसी तौर पे उसको गो के सख्ती से जो है अंगूर के शीरे को मुमानत नहीं है। शराब और मैं की जो सी सख्ती से मुमानत है अगर आप उसकी आयत में जाएं, लेकिन अंगूर का शीरा भी मना किया गया क्योंकि रबी जो से अंगूर के शीरे को शराब ही कहते थे, और लेकिन उस शराब की कौन सी किस्म? ऐसी किस्म जो कि अभी खमीर ज़दा नहीं हुई, याइन मिकात। हम जो उनसे कलाम खुदा के अंदर जब जाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि बहुत सारे लफ्ज़ इब्रानी ज़बान के जिनको तर्जमा किया गया शराब में, इस तरह यूनानी ज़बान का लफ्ज़ वाइनस जिसको तर्जमा किया गया शराब में, इन सब को जो है वाइन ही कहकर पुकार दिया गया अंग्रेजी में। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि इसके सेकुलर पहलू को, दुनियावी रुख को जो से हम देखें। हमने इसका पहला हिस्सा जो से इन चारों लफ्ज़ों का वो मुकम्मल किया, जिसके अंदर हमने अंग्रेजी का लफ्ज़ वाइन जो कि लातीनी ज़बान के लफ्ज़ विनम से निकाला गया, जिसको यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ऑनस से जो है लिया गया, और यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ऑनस को याइन से कह के से मुस्तार लिया गया, उसका तर्जमा किया गया। हमने इन चारों लफ्ज़ों को जो उनसे इसके दुनियावी रुख को जो है देखा, और हमने ये सीखा कि ये चारों के चारों लफ्ज़ जो उनसे हैं, वाइन को हमने न्यू डिक्शनरीज और ओल्ड डिक्शनरीज के अंदर देखा, तो हमने जांचा कि ये चारों के चारों लफ्ज़ जो उनसे हैं वाइन, विनम, ऑनेस्ट एंड याइन, चारों के चारों लफ्ज़ फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं, और अनफर्मेंटेड अनइंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं। खमीर शुदा भी, नशावर मशरूब, और गैर खमीर शुदा बगैर नशे के मशरूब, दोनों के लिए ये चारों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। हमारे लिए अब ये आसान होगा जब हम इन लफ्ज़ों को हम देखेंगे कलाम खुदा के अंदर कि कलाम खुदा के अंदर इनका कैसे इस्तेमाल हुआ है। हम रब्बे कुदूस ने चाहा, उनकी हिकमत शामिल ठहरी, तो हम रब्बे कुदूस की मदद से यूनानी ज़बान का लफ्ज़ ऑनस और इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ याइन को जो उनसे कलाम खुदा के अंदर से अगली मरतबा देखेंगे और जांचेंगे कि कलाम खुदा में इनका इस्तेमाल किस तरीके से आया है। खुदा का शुक्र है कि वो हमें ये तौफीक बख्शते हैं कि हम सबत के रोज़ जो उनका दिन है उनकी हज़ूरी में हाजिर हो सकें, उनके सवाए वसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें, ताकि हम उनके हुक्मों को मानकर उन बरकतों को हासिल करने वाले ठहरें, और उनकी जो कहर है हुक्म तोड़ने पर जो उनकी तरफ से मुकर्रर है उसका सामना ना करें। खुदा आप सबको खुदाए कदूस का दिन जो सबत है मुबारक करे। आमीन।